लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे वो सेशन का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, और सेशन के कंसेप्ट को डिस्कस करने में हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी फ्रेम किया था, लेकिन वो एग्जांपल अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, राइट। हमें यहाँ पर उस एग्जांपल को कंप्लीट करना है, और वो एग्जांपल कंप्लीट करने के बाद फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, है ना। एक बार इसको अपन रन कर देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को कि कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अपन देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा है नोड app.js, ठीक है। सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है लोकल होस्ट 3000। लोकल होस्ट 3000 पे मैंने इसको हिट किया। हिट करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, आपको होम और लॉगिन मिल रहा है। होम पे क्लिक करने पे तो आप होम पर ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन पे क्लिक करने पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, राइट। अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ अब एंटर ईमेल, तो एंटर ईमेल में मैंने clientadmin@gmail.com लिखा एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट पासवर्ड क्लाइंट, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा और मैंने कर दिया लॉगिन। आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, ये clientadmin@gmail.com तो आपको मिल गया, और उसी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे क्लाइंट एज अ पासवर्ड भी लिखा हुआ देखने को मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या था बेसिकली, तो हमें यहाँ पर अपने सेशन का कंसेप्ट डिस्कस करना था। अपन आते हैं अब यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो अब यहाँ पर तो मैं आ गया। मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, url.parse request.url, true.query करके डेटा में डेटा को गेट किया, है ना। और उसके बाद में मैंने उसको प्रिंट करवाया, या डायरेक्टली request.query से भी मैंने डेटा को गेट कर लिया, और उसके बाद में भी मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, राइट। अब लेकिन अगर मैं बात करूँ मुझे करना क्या था यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर अब कंसेप्ट देखना है अपने सेशन का। तो अब उस केस में हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है इफ। अभी तो मैंने क्या करा, वहाँ पे जो भी मैंने लिखा मैंने यहाँ पर उसको रिडायरेक्ट करवा के प्रिंट करवा दिया, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इफ में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा डॉट ईमेल, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता है इक्वल्स टू, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया है andrew@gmail.com एंड मैंने लिखा है यहाँ पर डेटा डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने लिखा है andrew@12345। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या मिले यहाँ पर, एंटर मिले। एंटर मिलने पर अब क्या होगा, तो एंटर मिलने पर अब अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं console.log। console.log में मैंने क्या लिखा, तो मैंने लिखा यहाँ पर सेशन, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर कॉमा करके लिखा है रिक्वेस्ट डॉट सेशन, राइट। अब अगर अपन बात करें कि रिक्वेस्ट डॉट सेशन मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, अब रिक्वेस्ट डॉट सेशन में मुझे मिलेगा क्या, है ना। रिक्वेस्ट डॉट सेशन में मुझे मिलेगा क्या, तो अपन उसको एक बार प्रिंट करवा कर देखते हैं। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर होगा क्या, तो अपन चलते हैं यहाँ पे। अब ये तो क्या था आपका app.js पेज था, है ना, app.js पेज था। अभी app.js पेज किसका है, आपके एक्सप्रेस का है। तो इसका जो कंसोल होगा वो प्रिंट कहाँ करके देगा आपको, आपके टर्मिनल पर देगा। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने इसे यहाँ पर टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर आकर नोड app.js लिखा, ठीक है। और ये नोड app.js के बाद में मैंने एंटर किया। अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे। यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा 3000। यहाँ पर अगर मैंने करा है लॉगिन, लॉगिन में मैंने अभी यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर client@gmail.com, और मैंने लिख दिया यहाँ पर क्लाइंट। आपने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ मिला क्या, कुछ नहीं मिला। अपन वापस से आते हैं यहाँ पर। मैंने अब यहाँ पर क्या किया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एंड्रेव, और मैंने लिखा andrew@1 2 3 4 और 5। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर अब लॉगिन किया, ठीक है। अब लॉगिन करने पर आप देखो ऊपर ये प्रोसेसिंग तो हो रही है, और यहाँ पर आकर देखते कुछ मिला है क्या, नहीं। अब क्यों नहीं मिला, अपने कुछ गड़बड़ करी है क्या। अपन यहाँ पर आए, मैंने लॉगिन वाले पेज को जो क्रिएट किया था उस पर अपने उसे रिडायरेक्ट कराया या नहीं कराया। अपन आते हैं यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पर। यहाँ आने के बाद में अपन ये यहाँ पर इस लॉगिन वाले पेज पर आते हैं। लॉगिन वाला पेज कहाँ था अपना, ये वाला, ठीक है। अब इसमें अपन करेंगे क्या, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे फॉर्म में क्या लिख के रखा हुआ है, एक्शन लिख के रखा हुआ है, और एक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, होम लिख के रखा हुआ है। यहाँ पर अब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर बटन पे सबमिट किया। सबमिट करने पर अब होना क्या चाहिए यहाँ पर, कि वो /होम पर जाना चाहिए। /होम के केस में आप क्या देखेंगे यहाँ पर, तो /होम आपने देके रखा हुआ है यहाँ पे /होम,
यहाँ पर आने के बाद में अगर यहाँ पर आपका डेटा डॉट ईमेल अगर मैच कर जाता है तो यहाँ पर सेशन के अंदर रिक्वेस्ट डॉट सेशन को हमने प्रिंट करवाया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्रिंट होते हुए क्या मिला है। तो आपको यहाँ पर सिंपली अगर देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ अनडिफाइंड लिखा हुआ मिल रहा है ना। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिला है, अनडिफाइंड लिखा हुआ मिला है। और ये यहाँ पर ये क्या दिखा रखा हुआ है, यहाँ पे बस ये प्रोसेसिंग चलती जा रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन आते हैं इंस्पेक्ट पे, तो यहाँ पर अगर आप कंसोल पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मिलेगा क्या, नहीं, है ना, क्योंकि वो तो आपने एक्सप्रेस वाले पेज पर चलाया है, तो आपको आपके टर्मिनल पे या कमांड प्रॉम्प्ट पर ही वो कंसोल आपका प्रिंट होकर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अपन बात करें कि यहाँ पर अब होना क्या चाहिए था, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपली अपना अगर डेटा डॉट ईमेल है ना, डेटा डॉट ईमेल, और यहाँ पर अपन ने चेक करवाया है एंड डेटा डॉट पासवर्ड। अगर यहाँ पर क्या होता है andrew@12345 होता है, तो अपन रिक्वेस्ट डॉट सेशन को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर लेकिन उसने प्रिंट कर क्या दिया है आपको, तो प्रिंट कर उसने आपको वहाँ पर अनडिफाइंड दिया है ना, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था आपके पास में ऑब्जेक्ट। अपन यहाँ पर इसकी जगह अपन रिस्पॉन्स लिख कर अगर देखें, रिस्पॉन्स में अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने तो रिक्वेस्ट करी है ना, तो रिस्पॉन्स डॉट सेशन तो आएगा नहीं, रिस्पॉन्स नहीं, अपन तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, आपने जो यहाँ से रिक्वेस्ट करी है उसके बेसिस पर। कंसोल डॉट लॉग तो अपन प्रिंट करवा ही सकते हैं। तो मैंने काम करते, मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट को प्रिंट करवाता हूँ एक बार। मैंने इसको सेव किया, मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसको टर्मिनेट किया। ठीक है, अपन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट में आप सर्च करो कि यहाँ पर आपके पास में सेशन है क्या। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर आपको सेशन और कहीं देखने को मिल रहा है क्या। यहाँ पर आया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। कंट्रोल प्लस एफ करते हैं यहाँ पे। सेशन तो ऐसा कुछ आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि अपन यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेशन प्रिंट करवाते हैं, और उस रिक्वेस्ट डॉट सेशन में अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अपना वेरिएबल डिफाइन करते हैं, है ना। और रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट फिर उसके बाद में उसमें सेव भी होता है। अपन लिख तो गलत नहीं रहे यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, तो गड़बड़ ये हो रही है कि आपने यहाँ पर जो आप सेशन लगाना चाह रहे हो, है ना, तो आपने यहाँ पर सेशन का मिडिल वेयर तो यूज ही नहीं किया, है ना, आपने यहाँ पे सेशन का मिडिल वेयर तो यूज ही नहीं करा। अब उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो यू सिंपली नीड टू राइट एक्सप्रेस सेशन इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर में आपको क्या लिखना रहेगा यहाँ पे, तो आपको लिखना रहेगा EXPRESS एक्सप्रेस सेशन, राइट। मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में ठीक है, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, npm इंस्टॉल, और अपन लिखेंगे एक्सप्रेस सेशन। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस सेशन। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सप्रेस सेशन आपने लिखा, ये इंस्टॉल होगा सबसे पहले, ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद में आप देखो यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में आके, पैकेज डॉट जेसन में आकर आपको दिख रहा है कि कहीं पे, हाँ एक्सप्रेस सेशन आ गया है। एक्सप्रेस सेशन आने के बाद में अब आप यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ आकर आपको करना क्या है, यू सिंपली नीड टू राइट ऐप डॉट यूज,
अब ऐप डॉट यूज में आप करेंगे क्या, तो ऐप डॉट यूज में आके आप लिखेंगे एक्सप्रेस सेशन, और एक्सप्रेस सेशन के अंदर अब आपको क्या लिखना है, तो एक्सप्रेस सेशन के अंदर अब आप लिखोगे यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सीक्रेट। ठीक है, यहाँ पर आपको सीक्रेट की लिखना है, और सीक्रेट की लिखना है तो आप सीक्रेट की आप कुछ भी ऐसा लिखना है जो कि अनगेसेबल हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे सिंपली सीक्रेट की यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेंशन कर दी, है ना। आपको जो भी लिखना है वो आप सीक्रेट की यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सीक्रेट की अगर आपको यहाँ पे मेंशन करना है ना, आपके थोड़ा सा डिक्रिप्टेड फॉर्म में या ऐसा कुछ अगर आपको लिखना है, तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, है ना। रैंडम स्ट्रिंग वगैरह भी आप जनरेट कर सकते हो, है ना। क्रिप्टो करके भी एक मॉड्यूल होता है जिससे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपके ऐसे कुछ सीक्रेट की वगैरह कुछ अगर ऐसा जनरेट करना है आपको, तो आप वो जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने सीक्रेट लिखा। अब सीक्रेट लिखने के बाद में मैंने क्या करा, इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब अपन एक काम करते हैं, इसको चला कर देखते हैं। ठीक है, और चला कर देखने के साथ में अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पर एक तो कंसोल डॉट लॉग और सिर्फ रिक्वेस्ट लिखा है, मैंने इसको सेव किया। देखते हैं यहाँ पे क्या सब कुछ सही है क्या। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रन किया। अब देखो एक चीज़ ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो उसने यहाँ पर आपको ये 2 लाइन दी थी, और वो जो 2 लाइन दी थी उसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप वो देखिए। तो वो 2 लाइन में सबसे पहले यहाँ पर ये बोल रहा है, ये देखो एक्सप्रेस सेशन डेप्रिकेटेड, है ना। अनडिफाइंड रिसेव ऑप्शन, है ना। प्रोवाइड रिसेव ऑप्शन, सेव अनइनिशियलाइज ऑप्शन, है ना। प्रोवाइड सेव अनइनिशियलाइज ऑप्शन। मतलब ये आपको ये 2 चीजें ऐड करने के लिए बोल रहा है। अपन कहाँ आएंगे, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में ये जो आपने अब लिखा है सीक्रेट, अब इस सीक्रेट के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो कॉमा करके आप लिखेंगे यहाँ पे रीसेव। ठीक है, और रीसेव में आपने क्या लिखा है यहाँ पे, तो आपने लिख दिया यहाँ पे ट्रू, और कॉमा करके आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे सेव अनइनिशियलाइज्ड, और सेव अनइनिशियलाइज्ड पे भी आप क्या लिख दोगे यहाँ पर ट्रू। ठीक है, अगर अपन बात करें अब ये है क्या, तो आप देखो ये एक्सप्रेस सेशन तो आपने देखा, है ना। आप यहाँ पर आए सीक्रेट पे, तो अभी देखो सीक्रेट में क्या लिखा हुआ है, दिस इज द सीक्रेट यूज्ड टू साइन द सेशन कुकी। This can be either a string for a single secret or an array of multiple secrets. If an array of secret is provided, only the first element will be used to sign in the session ID cookie, while all the elements will be considered when verifying the signature in request. The secret itself should be not easily parsed by a human and would be best a random set of characters, है ना। Best practice may include the use of environment variable to store the secret, ensuring the secret itself does not exist in your repository. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इसके पहले वाले सेशन में, एक बार मैंने आपको environment .env फाइल बताई थी, है ना। और उसके बाद में फिर मैंने .env को यहाँ पे रिक्वायर करके उसको क्या बताया था, आप उसको कैसे .env.config करके आप उसको process.env वेरिएबल में रखकर आप उसको यूज कर सकते हो। तो वो भी यही बोल रहे हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप env फाइल के अंदर उसे रखें, है ना। .env से फिर आप इसे यहाँ पे process.env के अंदर लेकर यूज करें। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि यहाँ पर आप कोई भी रैंडम सीक्रेट की जनरेट करवाएंगे, तो वो किसी भी मॉड्यूल से करवा सकते हो। क्रिप्टो करके एक मॉड्यूल होता है, उससे भी आप जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर आप जो ये सेशन का यूज कर रहे हो, तो इसको आप सेशन कुकी भी बोल सकते हो, इसको आप सेशन कुकी भी बोल सकते हो, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो यहाँ देखिए रखा है ये रीसेव ऑप्शन, तो फोर्सेस द सेशन टू बी सेव्ड बैक टू द सेशन स्टोर इवन इफ द सेशन वाज नेवर मॉडिफाइड ड्यूरिंग द रिक्वेस्ट, है ना। मतलब कि अगर यहाँ पे, है ना, सेशन वाज नेवर मॉडिफाइड, है ना, ड्यूरिंग द रिक्वेस्ट के दौरान अगर सेशन मॉडिफाई नहीं होता है, तब भी ये फोर्स करता है कि वो सेशन को सेशन स्टोर में वापस से रीसेव करे। Save uninitialized, तो save uninitialized मतलब forces a session that is uninitialized to be saved to the store. A session is uninitialized when it is new but not modified, है ना। सेशन नया होगा, है ना, लेकिन मॉडिफाइड नहीं हुआ है, तो ये जानबूझ के उसको क्या करेगा, अनइनिशियलाइज्ड को सेव करने का काम करेगा सेशन स्टोर के अंदर। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, है ना, yes, choosing false is useful for implementing login sessions, reducing server storage usage or complying with laws that require permission before setting up a cookie. ठीक है, ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि आपको रिसेव और सेव अनइनिशियलाइज का यूज करना रहेगा। अब आप इसको टर्मिनेट करो, स्क्रीन को क्लियर करो, एक बार वापस इसको रन करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये अभी भी क्या ऑप्शन दे रहा है, सबसे पहला ऑप्शन तो वो यही बोल रहा है कि सेशन
एक्सप्रेस सेशन डेप्रिकेट हो चुका है, एक्सप्रेस सेशन डेप्रिकेट हो चुका है। अनडिफाइंड रिसीव्ड ऑप्शन है ना, अनडिफाइंड के अपन ने तो यहाँ पे सेव और सेव ट्रू और ट्रू को सेव यूज किया है ना, ठीक है। अपन एक बार इसको चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें होगा क्या, तो मैंने यहाँ पे करा है लॉगिन, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है क्लाइंट एट द रेट, और मैंने यहाँ पे भी क्या करा है, मैंने लिखा है क्लाइंट, मैंने करा है यहाँ पे लॉगिन। आप यहाँ पर आएंगे है ना, कुछ हुआ क्या यहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ है ना। एक सेकंड वेट करते हैं, यहाँ पर ये कुछ प्रिंट कर दिया आपको, नहीं प्रिंट कर नहीं देगा क्योंकि आपने ईमेल आईडी पासवर्ड तो गलत लिखा है ना, आपने एल्स में तो उसको कंडीशन को मैनेज ही नहीं किया है, ठीक है। अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, एक बार फिर से इसको रन किया। रन करने पर अब आप देखो ये नोड app.js है ना, वो वाली जो डेप्रिकेशन वाली वार्निंग थी वो हट गई क्योंकि अपन ने वो रीइनिशियलाइज लिख दिया था है ना। वापस से टर्मिनेट करके अपन ने उसको फिर से चलाया। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा के मैंने इसको फिर से चलाया। अपन यहाँ पर आए, मैंने करा लॉगिन, लॉगिन करके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो जो सही है वो लिख दूंगा। तो मैंने लिख दिया andrew@gmail.com, मैंने लिख दिया andrew@1 2 3 4 और 5। मैंने क्या करा, इसे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर आई थिंक अपन ने वो रिक्वेस्ट को भी प्रिंट करवा के रखा हुआ था है ना, तो अब ये रिक्वेस्ट को भी प्रिंट करवा के रखा था। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा यहाँ पर अब सेशन, तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिला, ये दिख रहा है यहाँ पे सेशन आईडी दिख रही है और ये सेशन दिख रहा है, ये है ना। इसके पहले वो सेशन आ ही नहीं रहा था आपके पास में, लेकिन आपने यहाँ पे सेशन को क्या करा है, यूज किया है ना। सेशन मिडिलवेयर को आपने एक्सप्रेस सेशन का जो मिडिलवेयर है उसको आपने जब यूज किया है, तो यूज करने के बाद में आपको क्या मिला है, पाथ मिलता है, एक्सपायर्स, ओरिजिनल मैक्स केस और एचटीटीपी ओनली, और ये कुछ इस तरीके से आपको मिल गया है। मुझे तो ये सेशन का ऑब्जेक्ट आपको मिला है। अब ये जो सेशन का ऑब्जेक्ट मिला है, आपको इससे करना क्या है, तो आपको इससे करना ये है कि अपन आते हैं यहाँ पर, इसको लिखते हैं अपन रिक्वेस्ट डॉट सेशन, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको टर्मिनेट किया, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन इसको एक बार फिर से क्या करेंगे, चलाएंगे। अपन यहाँ पर आए तो आप देखेंगे ये आपको ये सेशन वाला ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आने के बाद में है ना, इसको तो मैंने कमेंट किया। अब मुझे ये जो रिक्वेस्ट डॉट सेशन मिला है, तो मैं क्या कर दूंगा, डॉट ईमेल इक्वल्स टू, और अब मैं इसमें क्या सेट कर दूंगा, तो मैं इसमें सेट कर दूंगा अपना जो डेटा डॉट ईमेल मुझे मिला है उसे मैं इसमें सेट कर दूंगा। मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको अनकमेंट किया और यहाँ पर आकर मैं वापस से इसको पेस्ट करूंगा। अब देखना है यहाँ पर डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आए, आपने टर्मिनेट किया, आपने इसको रन किया। अब देखो यहाँ पर पहले जो सेशन प्रिंट हुआ उसमें आपके पास में ईमेल नहीं था, लेकिन दूसरे सेशन में आप देखेंगे आपके पास में ईमेल करके एक प्रॉपर्टी एड ऑन हो गई है और उसकी वैल्यू यहाँ पर जाकर सेट हो गई। आया ना, अब ये सेट हो गया। अब सेट होने के बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, तो सेट होने के बाद में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो ऐसा करने के बाद में अपन लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट सेव। ये वैसे ऑप्शनल होता है, नहीं लिखा तो भी वो सेव तो हो गया है, ऐसा लिख दोगे तो भी वो सेव ही करने का काम करेगा। आप देखो यहाँ पर सेव में क्या लिखा हुआ है, सेव द सेशन बैक टू द स्टोर रिप्लेसिंग द कंटेंट ऑन द स्टोर विद द कंटेंट इन द मेमोरी। This method is automatically called at the end of the HTTP response if the session data has been altered. है ना, सेशन डेटा अगर चेंज होता है तो ये मेथड क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, है ना। ये मेथड क्या होती है यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी, इसलिए आपने नहीं लिखा था तो भी वो सेशन ऑब्जेक्ट में वो ईमेल जाके ऐड हो गया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें करना क्या है, अब ये तो आपने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है एल्स, और उसके भी पहले यहाँ पर मैं करूंगा क्या, अब ये तो मैंने आपको प्रिंट कर बता दिया कंसोल, यहाँ पे भी मैंने आपको प्रिंट कर बता दिया कंसोल। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, तो वो देखना है पे ध्यान से। आपने सेशन तो सेट कर दिया, अब आप लिखेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट, आप लिखेंगे यहाँ पे रेंडर। अब रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के केस में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के अंदर अपन उसको पहुंचाएंगे कहाँ पे, अपन उसको पहुंचाएंगे अपने इंडेक्स वाले पेज पे। अपन ने 2 ही पेज बनाए थे ना आई थिंक, अपन एक इंडेक्स और लॉगिन बनाया था, तो लॉगिन का तो अपन ने यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, इंडेक्स बना रहा हूँ।
अब इंडेक्स के केस में मैं करूंगा क्या, तो मैंने कॉमा लगाकर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या बोलते हैं इसको, लोकल बोलते हैं, लोकल्स, है ना। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपने लिखा है ईमेल, और ईमेल के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो अब ईमेल के केस में अगर अपन बात करें, यहाँ पर क्या आएगा, तो अब यहाँ पर आएगा आपके पास में ये जो आपके पास में ये रिक्वेस्ट डॉट सेशन है ना, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट ईमेल, है ना। अपन इसको क्या करते हैं, ऐसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे ये जो मैंने सेट किया है इसको अपन पास कर देते हैं, या तो इसको भी पास कर सकते हो, या फिर आप एक काम ऐसा करते हो कि डेटा डॉट ईमेल है, आप इसको भी पास कर ही सकते हो, बट ये जब सेट हो जाए तो ही पास करो। तो आप एक काम करो, आपने इसको कॉपी किया, आपने यहाँ पर इसको पास कर दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। एक तो आपने ये लिख दिया यहाँ पर, है ना, और ये लिखने के साथ में आप और क्या कर सकते हो यहाँ पर, तो आपने ईमेल लिखा, है ना, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन आते हैं इंडेक्स वाले पेज पे, मैं इंडेक्स वाले पेज पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में आप थोड़ा सा फंक्शनलिटी अपन ये देखते हैं क्या कि मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये तो चलो ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। मैं अब सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है %%, है ना, और मैंने जो %% लिखा है, तो अब इस %% में अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि इफ, है ना, नॉट ईमेल, है ना, मैंने ऐसा लिखा, है ना, इफ नॉट ईमेल, अगर यहाँ पर ईमेल उसको नहीं मिलता है तो वो इतना ही दिखाएगा जितना आपको दिख रहा है, ठीक है। एल्स, अगर मिल जाता है ना, अगर मिल जाता है ईमेल, तो अब उस केस में आप क्या दिखाओगे यहाँ पे, अब उस केस में यहाँ पर आप सिंपली क्या प्रिंट करवाओगे, तो आप यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, आप ये इतना तो वहाँ पर दिखाई देना, है ना, होम दिखा देना, है ना, या इसकी जगह आपको अगर कुछ और भी दिखाना है तो आप वो दिखा सकते हो, है ना। तो मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, ये ना दिखाते हुए अपन सिर्फ होम दिखाते, और होम के बाद में अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर, होम के बाद में मैंने कर दिया है सिंपली %% इक्वल्स टू, और अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर वेलकम, और वेलकम के बाद में अपन लिख देंगे यहाँ पर ईमेल, क्लियर है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन एक बार चलाकर देख लेते हैं कि कैसे क्या दिख रहा है। चलाकर देखने के लिए मैंने क्या करा, इसको टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर आकर इसे रन किया, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने इन सबको तो हटा दिया। अभी देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। अब ये गड़बड़ क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल इज नॉट डिफाइंड। अब ईमेल इज नॉट डिफाइंड बोले तो अपन किसी और स्पेसिफिक पेज से भी इस पेज पर आ रहे थे। अब कौन से पेज से अपन इस पेज पर आ रहे हैं, अपन लॉगिन पर है ना, और अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में अपन app.js पर है, अपन इंडेक्स पर और भी पहले ये यहाँ से आ रहे थे ना, ये response.render, है ना, ये response.render से भी अपन इंडेक्स पर जा रहे थे ना। जब मैं response.render से इंडेक्स पर जाऊंगा और यहाँ पे response.render से इंडेक्स पर जाऊंगा, तो ये लोकल लेकर जा रहा है। आपको ये चीजें सब पे मैनेज करना पड़ेगी कि अब आपको यहाँ पर आकर क्या करना पड़ेगा, अब कॉमा लगाकर आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे ईमेल, और ईमेल के अंदर कॉलन लगाकर आप इसको कर दोगे खाली, ताकि जब आप इसको सेव करोगे, यहाँ पर आप आए, टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया, आपने यहाँ पे नोट app.js लिखा, आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने इसको एक बार हिट किया, तो देखो ये हो गया, अभी तो कुछ नहीं आया। आप लॉगिन पर आए, लॉगिन पर आने के बाद में आपने क्या लिखा यहाँ पर, आपने लिखा यहाँ पर andrew@gmail.com, और आपने क्या लिख दिया, andrew@12345। आपने क्या करा, यहाँ पे लॉगिन किया, तो देखो क्या आया, एग्जाम्पल ऑफ सेशन इन एक्सप्रेस होम, और होम के बाद में ये ऐसा लिखा हुआ है, मतलब पेज आपका वही है, अपन ने वही करा था ना, वो इंडेक्स पर ही पहुंचा रहे हैं अपन। यहाँ पर ये ऐसा आ गया आपके पास में, होम पर आप क्लिक करोगे, अब होम पर आ जाओगे, क्लियर है। लेकिन अगर गलत करा तो उसके इसमें क्या होगा, तो गलत अगर आपने किया यहाँ पे, लाइक आपने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया, तो आपने यहाँ पे कुछ लिखा, और अगर आप यहाँ पे लॉगिन पर सबमिट करेंगे, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो अपन आते हैं यहाँ पे
एल्स में अपन आ गए। अब एल्स में आके मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आएंगे। अगर ईमेल आईडी पासवर्ड गलत होता है तो अपन इंडेक्स पे नहीं, अपन तो आएंगे यहाँ पे लॉगिन पे, है ना। लॉगिन वाले पेज पर आएंगे यहाँ पर, और लॉगिन वाले पेज पर अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, MSG मैसेज। और मैसेज में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, तो मैसेज में मैंने लिख दिया है ईमेल आईडी और पासवर्ड इज रॉन्ग। अब उसके इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉगिन है, तो लॉगिन आप यहाँ से भी तो लॉगिन पे जा रहे हो, आपको यहाँ पर भी मैनेज करना पड़ेगा। यू सिंपली नीड टू राइट हियर MSG, और MSG में आप इसको डबल कोट्स लिखकर छोड़ दोगे। तो आपको लॉगिन वाले पेज पर जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पर आओगे, और लॉगिन वाले पेज पर आने के बाद में होगा क्या, तो ये लॉगिन वाला पेज है। आप यहाँ पर आओगे, ये जो आपका फॉर्म है या ये टेबल है, इसके नीचे अब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो इसके नीचे आप यहाँ पे लिखोगे %%, और %% के बाद में आप क्या लिख दोगे, MSG। और उसको आप लिखोगे किस में, आपने इसमें ऐसे कट किया, आपने लिखा स्पेन, आपने लिखा स्टाइल, आपने लिखा यहाँ पे कलर, कलर में आपने लिखा रेड, आपने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अपन यहाँ पर इसको एक बार रन कर देख लेते हैं। मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने इसको रन किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर एंटर किया। अपन अभी तो होम पर ही है, मैं लॉगिन पर आया। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने आकर सही लिखा, मैंने यहाँ पे क्या करा, लॉगिन, ये तो सब कुछ सही है। अपन यहाँ आ गए, अब यहाँ आकर मैंने फिर से लॉगिन किया, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने CXO लिखा, मैंने लॉगिन किया। अब यहाँ पे देखो अपन वापस से वहाँ तो रह गए, है ना, लेकिन उसने मैसेज प्रिंट कर नहीं दिया। मैसेज क्यों नहीं प्रिंट किया, मैंने कुछ गड़बड़ दिखाई क्या, हाँ यहाँ पर आपने इक्वल्स टू नहीं लगाया ना। मैंने यहाँ पर आया, मैंने टर्मिनेट किया, मैंने वापस से यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन करके मैं यहाँ पर आया, मैंने क्लाइंट लिखा, मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, लॉगिन किया, ईमेल आईडी और पासवर्ड इज क्लियर है। अब ये है कि आपने मेथड को गेट रखा था, तो आप देखो ऊपर URL में आपको ईमेल वगैरह दिख रही है। आपको उसको हाइड करना है तो आप किसका यूज करोगे, फिर मेथड पोस्ट का यूज करोगे। क्लियर है क्या यहाँ पर, ये कंसेप्ट सभी को समझ में आया, इसमें करने करा क्या है ना, सेशन वाला कंसेप्ट। सही है, सेशन ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब लेकिन इसमें आपको एक ऑप्शन और ये भी तो देना पड़ेगा, लॉगआउट का भी देना पड़ेगा ना। अपन यहाँ पर आते हैं, ये सेशन कहीं अपने को देखने को मिलेगा क्या, अपन आते हैं यहाँ पर, अपने को क्या देखने को मिलता है, एप्लीकेशन सेशन, अच्छा सेशन ये इधर नहीं देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। अब ये इधर इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि इधर अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको सेशन स्टोरेज का यूज करना पड़ेगा। लोकल स्टोरेज पड़ा था ना, लोकल स्टोरेज से डेटा दिखने को मिलता है, तो इधर ही आपको देखना है, तो आपको इसके लिए सेशन स्टोरेज पढ़ना पड़ेगा। ये तो जो सेशन सेट हो रहा है वो सेशन पे सेट होगा, सर्वर साइड पे। सर्वर साइड की चीज़ें आपको दिखती कहाँ है, इसलिए वो ज़्यादा सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू कुकीज़। वही कुकीज़ तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन सेशन आपको यहाँ पर क्लाइंट साइड पर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए उसको एज ए उसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बोलकर अपन उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर आपको देखना है तो यहाँ पर फिर आपको सेशन स्टोरेज लिखा है ना, सेशन स्टोरेज वाला कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। ज़्यादा क्लियर है। अब लेकिन इसके बारे में मेरे को करना क्या है, मैं यहाँ तक तो आ गया इंडेक्स पर। अब लेकिन यहाँ पर आने के बाद में अब ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा एंकर के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे /लॉगआउट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लॉगआउट। मैंने यहाँ पे लॉगआउट लिखा, तो लॉगआउट के केस में मेरे को करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, अब तो app.js में आके मेरे को लॉगआउट के लिए बनाना पड़ेगा। लॉगआउट के लिए फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना पड़ेगी, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट app.get, और app.get के अंदर अपन क्या करेंगे, /लॉगआउट। अगर /लॉगआउट मिलता है, अपने को अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे सिंपली रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट, आप क्या करोगे यहाँ पे ईमेल, और ईमेल में आप क्या कर दोगे, सबसे पहले तो आप उसको खाली कर दोगे, तो उसके बाद आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन
डॉट, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, डिस्ट्रॉय नाम के मेथड को कॉल कर दोगे विच सिंपली कॉल्स अ कॉल बैक। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको कॉल बैक को कॉल कर दिया। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, एरर, कि अगर यहाँ पर क्या आती है आपके पास में एरर, आप यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दोगे, आप यहाँ पे प्रिंट करवा देना कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप लिख देना एरर अकर्ड। और नहीं, अपन क्या करेंगे, एल्स पर आए, एल्स पर आकर अपन क्या कर देंगे, अपन एल्स पर आने के बाद मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन इसको पेस्ट किया, अपन उसको कहाँ लेकर जाएंगे, अपन उसको इंडेक्स पर लेकर जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंडेक्स, और इंडेक्स में मैं मैसेज में क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैसेज नहीं, और इंडेक्स में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो इंडेक्स में अपन लिख देते हैं यहाँ पर ऐसा मैसेज लिखा, और मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, लॉग आउट सक्सेसफुली। अब ये मैंने मैसेज लिखा, मैं इंडेक्स पे जा रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी इंडेक्स में मैं ईमेल भी तो लेकर जा रहा था, तो मेरे को वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैनेज करते हुए चलना पड़ेगी, कि ईमेल को मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा खाली छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया, जहाँ जहाँ पे भी इंडेक्स है वहाँ पर ये मैसेज भी लिखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ ये इंडेक्स था तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा करके आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर मैसेज। अब इसमें तो आपको कुछ पहुँचाने नहीं था, है ना, तो आपने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, और ऊपर वाले में भी आपको कुछ पहुँचाना नहीं है, आप ऊपर वाले में भी क्या करोगे, यहाँ पर आकर इंडेक्स ईमेल, ईमेल को खाली छोड़ा, और आप यहाँ पे क्या करोगे, मैसेज को भी खाली छोड़ दोगे। क्लियर है, मैंने ऐसा लिखा, अपन इसको एक बार चला कर देख लेते हैं। मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको रन किया, अपन यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, इन सबको हटा दिया, अपन यहाँ पर आए लॉगिन, लॉगिन पर आने के बाद में मैंने क्या करा, andrew@gmail.com, मैंने लिखा यहाँ पर andrew@12345, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लॉगिन, लॉगिन के बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन, लॉग आउट के ऑप्शन पर आपने क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ आ जाओगे, मैसेज नहीं आया, मैसेज को तो प्रिंट ही नहीं करवाया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अब क्या होगा, ये लॉग आउट का बटन है ना, और अब अपन यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, %% इक्वल्स टू मैसेज, तो वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने रन किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, और मैंने यहाँ पर आकर रन किया, लॉगिन, लॉगिन में आकर आप क्या करेंगे यहाँ पे andrew@gmail.com, andrew@1234, यहाँ पर आए लॉग आउट, लॉग आउट सक्सेसफुली, मैंने वो लाइन चेंज कर देते तो आ जाता, मैंने कलर वलर कुछ नहीं दिया, बस प्रिंट करवा दिया। ज़्यादा क्लियर है क्या सभी को, अपन ने क्या यहाँ पे लिख दिया ना इसको, ये यहाँ पर उसकी वजह से वैसा आ गया। अब इसको कट करो, यहाँ पर कट करके आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आकर आप इसको लिखना है स्पेन, स्पेन में आपको लिखना है यहाँ पे कलर, कलर में आप क्या लिखोगे यहाँ पे रेड, सॉरी आप लिखोगे स्टाइल, स्टाइल में आप लिखोगे कलर, कलर में आप लिखोगे यहाँ पे रेड, और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे मैसेज, अब इसको भी यहाँ से कट करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे क्या सेंटर, सेंटर के अंदर आप ये ऐसा लिखोगे। क्लियर है, तो इसको सेव किया, एक बार चला कर देख लो, मैंने टर्मिनेट किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको रन किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा लॉगिन, लॉगिन पर आकर अपन क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एंड्रयू, मैंने लिखा andrew@12345, मैंने करा लॉगिन, अब यहाँ पर आ गया, मैंने करा लॉग आउट, लॉग आउट सक्सेसफुल। क्लियर क्या यहाँ पर सभी को, समझ में आया, ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखकर, ये तो आपने किससे देखा है, ये आपने देखा है यहाँ पर कंसेप्ट आपके गेट मेथड से, गेट से देखा है ना। अगर मेरे को सेम कंसेप्ट को किससे इम्प्लीमेंट करना है, पोस्ट से, तो पोस्ट के केस में मेरे को करना क्या पड़ेगा, तो अब अपन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखेंगे, मेथड में गेट के जरिए अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, पोस्ट, और अब आप यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आकर आप डेटा को कैसे रिट्राइव कर रहे हो, आप यहाँ पे कैसे कर रहे हो, यहाँ पे आप ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से कर रहे हो, अब आप अगर पोस्ट का यूज़ करते हो तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आप डेटा को गेट करोगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और फिर उससे आप चीज़ों को निकालोगे। क्लियर है क्या, आपको अगर देखना है तो अपन एक काम करते हैं,
आते हैं यहाँ पर फाइल पर, मैंने करा ओपन फोल्डर, ये सेशन एग्जाम्पल था ना अपना, ठीक है। सेशन एग्जाम्पल को मैंने कॉपी किया, मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अपन इसको क्या कर देते हैं यहाँ पर सेशन एग्जाम्पल पोस्ट, ठीक है। ऊपर वाले को मैंने क्या कर दिया सेशन एग्जाम्पल गेट, है ना। ये अभी होगा नहीं क्योंकि वो खुला हुआ है। अपन यहाँ पर आते, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे सिलेक्ट फोल्डर, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर अपन क्या कर लेंगे, तो ये तो सब कुछ वैसा का वैसा लिखा हुआ है ना। मैंने क्या करा यहाँ पर, मैं व्यू पर आया, मैं लॉगिन पर आया, लॉगिन पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्म एक्शन दे के रखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा मेथड, मेथड में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर मैंने मेथड वो पोस्ट लिखा। अपन अब यहाँ पर आते हैं, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले पे गेट पे तो आप पेज दिखा रहे हो, लेकिन दूसरी बार यहाँ पे जो आपका होम आ रहा है ना, तो अब ये होम यहाँ से आप जो लेकर आ रहे हो, तो ये होम में मेथड क्या दिख रखी है पोस्ट, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ये जो गेट है इसकी जगह आपको क्या लिखना रहेगा यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर आप पोस्ट लिखोगे और अब यहाँ से ये क्या कर दोगे, इसको हटा दोगे। तो इसको हटाने के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी की जगह रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, डेटा पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आता है ना, उसको सेव कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद में क्या ये चलेगा क्या, हाँ क्या, नहीं बस यहीं पे होगा ना पोस्ट, बाकी सब जगह थोड़ी होगा। ये तो आपका पेज है ना, पेज के लिए तो यहाँ पर तो ये गेट गेट ही आएगा, आपने यहाँ पर पोस्ट कर ही दिया। अगर आप इसको चलाते हो, आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, है ना, देखना है यहाँ पर मैंने इसको क्या करा है, मैंने लिखा है नोड ऐप डॉट जेएस, मैंने इसको रन किया, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसको हिट किया, मैंने यहाँ पर आए, लॉगिन पर आया, लॉगिन पर आकर मैंने क्या लिखा एंड्रिव, मैंने लिखा यहाँ पर एंड्रिव @12345, मैंने यहाँ पे क्या किया इसको लॉगिन। अब देखो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड ईमेल, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अपन बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर अगर आप पोस्ट मेथड से डील करते हो तो आपको बॉडी पार्सर का यूज़ करना पड़ेगा। तो बॉडी पार्सल की जगह अगर अपन बात करें कि यहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस, है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐप डॉट क्या करना पड़ेगा यूज़, और ऐप डॉट यूज़ में मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर एक तो जेसन, और दूसरी चीज़ को अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर ऐप डॉट यूज़, और उसके इसमें अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड, और URL इनकोडेड के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर ट्रू। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना ही पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। ये अगर ये आप भूल गए तो दिक्कत ही दिक्कत है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसको क्या किया यहाँ पर टर्मिनेट किया, मैंने इसको फिर से रन किया, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा फिर से हिट किया, हिट करने पर मैंने लॉगिन पे किया, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, मैंने एंड्रयू सिलेक्ट किया, और एंड्रयू के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है एंड्रयू @12345, मैंने करा यहाँ पे लॉगिन। आप देखेंगे वेलकम andrew@gmail.com, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया लॉग आउट सक्सेस। मतलब क्लियर है क्या सभी को, ठीक है। अब एक काम एक ट्राई और मारते हैं अपन, यहाँ पर अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने करा है पोस्टमैन, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन ये पोस्टमैन पर आए, ठीक है। पोस्टमैन पर आकर ये रेस्ट एपीआई बेसिक है ना, इसको अपन बस एक ही बार चला कर देख रहे हैं चल रहा है क्या, चल रहा है क्या, ठीक है। अगर चल जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं चलेगा तो फिर समझेंगे इसको अपन। अपन आते हैं यहाँ पर, अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर आकर लिखा पोस्ट, है ना। अब यहाँ अगर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आकर मैंने लिखा HTTP कॉलन, यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे लोकल होस्ट कॉलन, कितना था अपना 3000 था, /, अपन कहाँ पे जा रहे थे, होम पर ही जा रहे थे ना। और उसके बाद में अपन यहाँ पर बॉडी पर आए, बॉडी पर आने के बाद में यहाँ पे रॉ, और यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ईमेल, ईमेल में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर andrew@gmail.com, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पर पासवर्ड, पासवर्ड में मैंने क्या कर दिया है andrew@12345, मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसको सेंड किया, ठीक है। ये यहाँ पे दिक्कत दी रहा है वो क्रॉस हो रही है,
वो कोरस वाला कंसेप्ट अपने को इसमें लगाना पड़ेगा। कोरस वाला कंसेप्ट मतलब जैसा मिडिल वेयर, कोरस के केस में मिडिल वेयर लगता है, आपको वो कोरस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, app.use और कोरस करके लिखना पड़ेगा वहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, तो वो कोरस के केस में अपन देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, अगर वो भी सिंपल टर्म्स में मिल जाता है तो लिखते हैं हाउ टू ऐड, या अपन ऐसा लिखते हैं npm gs। अपन यहाँ पर आए, इस पर जाके ये देख लेते हैं ना कि कोरस के लिए अपने को कौन सा पैकेज लिखना पड़ेगा, मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो अपन यहाँ पर आए, जैसे दिख रहा है ना ये कोरस नोड जेएस कोरस मिडिलवेयर, मैंने इस पर एंटर किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये CORS है ना, ऐसा देखे रखा हुआ है कि npm कोरस लिखना रहेगा, और आपको बस ये इतना लिखना रहेगा, ये कोरस, ये ऐसा, और यहाँ पर ये, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब ये कोरस की अगर अपन बात करें, है ना, तो चलते अपन यहाँ पर एक बार इसको अपन कॉपी करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर अपन इसको टर्मिनेट करते हैं, यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया, कोरस को अपन ने इंस्टॉल कर लिया, और उसके बाद में अगर अपन देखें यहाँ पे तो कोड में क्या बता रहा था वो यहाँ पर आपको, कि आपको सिंपली बस ये इतना लिखना पड़ेगा। आपने इसको कॉपी किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ आकर आपने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में, है ना, वेयर कोरस, रिक्वायर कोरस और app.use और कोरस, मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने इसको, अरे यार, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर एक बार फिर से चलाया, ये सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ। सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल के बाद में आप यहाँ पर एक बार इसको इस पर चला कर देख लो, इस पर चल रहा है क्या। तो उसके लिए अपन करेंगे क्या, मैं यहाँ पे 3000 पर आया, लॉगिन पर आया, लॉगिन पर आने के बाद में यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर, तो गलत लिखने पर वो बता देगा ईमेल आईडी और पासवर्ड इज़ रॉन्ग, और अगर मैंने सही लिखा है और मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ 1 2 3 4 5, मैंने करा यहाँ पर लॉगिन, तो मुझे अंदर पहुँचा देगा, लॉग आउट पर मुझे बाहर कर देगा। वही सेम चीज़ मैं अब इस पर चलाना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने ईमेल लिखा, मैंने पासवर्ड लिखा, और मैंने अगर यहाँ पे क्या किया है, सबमिट किया, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 200 ओके आ गया। अपन यहाँ पे रॉ पर आते हैं, प्रीव्यू पर आते हैं, आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, है ना। तो वो बस वो कोरस का ही इशू था, है ना, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट रिसोर्स या रिक्वेस्ट शेयरिंग, है ना। मतलब ये क्या करता है, ये आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी कहीं से भी कोई से भी डोमेन को एक्सेस ना कर सके। अपन पढ़ेंगे आगे आएगा वो, है ना, उसके बारे में और डिटेल में। मैंने यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक किया, लॉगआउट पे क्लिक करने पर यहाँ पर क्या आ गया, एक्सेस डिनाइड एक्सेस, और उसने ये सारी चीज़ें उसको दे दी, ठीक है। क्योंकि अब वो अपन इस पर चला रहे हैं ना, अब इस पर वो राउट वगैरह तो कुछ ऐसा है नहीं जो वो आपको दिखा दे, इसलिए उसने कुछ इस तरीके से आपको दे दिया। आप अगर यहाँ पर आकर देखना चाहते हैं कि अगर आप उसको चलाते हो यहाँ पर क्या था आपका गेट था ना, आपने गेट लिखा, आपने उसको सेंड किया, आप देखोगे ऐसा देखने को मिल जाएगा। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, है ना, तो फिर अब वो ऐसा आएगा। विजुअलाइज पे क्लिक करोगे तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे तो सिंपली अपन से भी एक यूआरएल ही हिट कर रहे हैं ना, ब्राउजर का यूआरएल जैसा थोड़ी है कि वो पूरा पेजेस वहाँ पे चला दे आपको, है ना। तो इसकी वजह से वहाँ पर आपको वो पेज नहीं दिखा रहा है लॉगिन का। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को, ये समझ में आया। ये मैंने पोस्टमैन पर भी चलाकर देख लिया, आपको पोस्टमैन पर भी ऐसे ही चीज़ों को हिट करके चलाकर देखना है, ठीक है। देख लो एक बार इसको, तो ये मैंने आपको पोस्टमैन से भी चलाकर बता दिया है, और ये कोरस के मॉड्यूल को मैंने क्या करा है, ऐड किया, और उसके मिडलवेयर को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। लॉजिक आप देख लो, यहाँ पे ये लॉजिक अपन ने सेट किया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। ये तो जो आपने कंसेप्ट देखा है, कंसेप्ट किसका देखा है यहाँ पर, तो ये कंसेप्ट आपने देखा था आपके सेशन का, और सेशन में भी आपने यहाँ पर
गेट मेथड को भी देखा है और गेट मेथड के साथ में आपने यहाँ पर पोस्ट को भी देखा है, राइट। अब इसके बाद में अगर अपन इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लें, यहाँ पे जैसा थ्योरी अपन डिस्कस कर रहे थे, और आई थिंक मैंने थ्योरी डिस्कस नहीं करी थी, थोड़ी बहुत डिस्कस करी थी, और मैंने बोला था पहले एग्जांपल अपन देख लेते और उसके बाद में थ्योरी पर अपन जाएंगे। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, इसकी सेशन की थ्योरी थी, यहाँ पर ये थ्योरी देकर रखी हुई है, ठीक है। अपने सेशन के केस में कुछ भी नहीं देखा था क्या थ्योरी में? कुछ भी नहीं देखा था, है ना। तो अपन देखते हैं अब यहाँ पर ये क्या देकर रखा हुआ है, ध्यान से देखना है इधर। तो मैनेजिंग सेशन इन एक्सप्रेस, है ना, हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, सेशंस मैनेज करना है, किसमें, अपने एक्सप्रेस में। अब देखिए क्या रखा हुआ है, सेशन मैनेजमेंट इज अ मैकेनिज्म व्हिच इज मेनली यूज्ड टू स्टोर सेशन इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। मतलब सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसको आप मेनली यूज करते हो, इसलिए यूज करते हो स्टोर करने के लिए। क्या स्टोर करने के लिए, सेशन इन्फॉर्मेशन, किसके लिए, फॉर अ पर्टिकुलर यूजर के लिए, ठीक है। We all know that HTTP is a stateless protocol, ये तो आपको भी पता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि HTTP is simply a stateless protocol which simply sends request, है ना, and lost its connection, है ना, irrespective of response, है ना, कि उसने रिक्वेस्ट भेज दी है, भेजने के बाद में अपना कनेक्शन लॉस कर लिया है, अब उसको रिस्पॉन्स कभी भी मिले इसको उससे कोई मतलब नहीं है। बट समटाइम्स यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द क्लाइंट्स एक्टिविटी अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट, लेकिन कुछ टाइम या कुछ समय या कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आपको लगेगी, है ना, इन फ्यूचर आपकी एप्लीकेशन में, कि आपको आपके क्लाइंट की एक्टिविटी को ट्रैक करना पड़ता है। अदरवाइज कोई भी आपकी साइट पर आकर कुछ भी न्यूसेंस अगर क्रिएट करता है तो प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी किसी को भी थ्रेटनिंग ईमेल भेज देगा, है ना, और अगर आपने उसकी एक्टिविटी को ट्रैक ही नहीं किया है ना, तो पता ही नहीं लगेगा कि ये भेजने वाला कौन था। तो फिर आप उस केस में ऐसा, आपने अगर कोई एप्लीकेशन बनाई है, आपकी एप्लीकेशन अगर एज अ सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के केस में ऐसा है कि किसी ने भी लॉगिन किया, है ना, किसी ने भी अपने आप को रजिस्टर किया, लॉगिन किया, और किसी को भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, किसी को भी मैसेज भेज रहा है, कुछ भी पोस्ट कर रहा है ना, लेकिन आप उसके एक्टिविटी को आप उसको ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो उस केस में तो आपकी एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है ना। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर ऐसी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना पड़ती है कि आप यूजर की एक्टिविटी को उसके लॉगिन होने के बाद में ट्रैक कर सके, जब तक वो लॉग आउट नहीं करता तब तक। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ यूजर logs into your website, no not matter on which web page he visits after logging in, his credentials will be with this server until he logs out, so this is managed by creating a session, है ना, his or her, ठीक है। his or her सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है लड़का, देखिए, तो his or her, है ना, credential will be with the server until he logs out, so is managed by creating a session, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रखा है, कुकीज एंड यूआरएल पैरामीटर्स आर बोथ ट्रांसपोर्ट डेटा बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, बट दे बोथ रीडेबल एंड ऑन द क्लाइंट साइड, है ना, बट दे आर बोथ रीडेबल एंड ऑन द क्लाइंट साइड। मतलब जो कुकीज होता है और ये जो यूआरएल पैरामीटर्स होते हैं, है ना, यूआरएल के ऊपर जो अपन पैरामीटर्स पास करते हैं, और जो कुकीज का कंसेप्ट होता है, ये दोनों ही कहाँ होते हैं, आपके क्लाइंट साइड पर होते हैं। क्लाइंट साइड पर होने की वजह से ये थोड़े से लेस सिक्योर होते हैं, कोई भी देख सकता है ना उसको। आप खुद देखिए कि आप कोई सी भी साइट को ओपन करें, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पर जाए, एप्लीकेशन पर जाए, वहाँ पे कुकीज, सेशन, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, है ना, ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे फ्रीली ओपनेबल होते हैं, है ना, कि हर कोई उसको क्या कर सकता है, ओपन करके देख सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक ही ओपन किया, इंस्पेक्ट करके आप एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पर देखेंगे, तो अगर वहाँ पे क्लाइंट साइड पे कुकी अगर मैनेज की हुई होगी तो आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। अब कोई भी यूजर अगर उसको देख सकता है तो वो तो अनसिक्योर हुआ, अनसेफ हुआ, है ना, कोई उसको मिसयूज कर सकता है। तो उस केस में यहाँ पर अपन सेशन के कंसेप्ट को यूज करते हैं, क्योंकि वो सर्वर साइड होता है और वो क्लाइंट साइड पे विजिबल नहीं होता। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट बिकॉज दे अलाउ द एप्लीकेशन टू स्टोर स्टेट based on what action a user took on a page A, we can show a different page B, है ना। मतलब क्या, बेस्ड ऑन व्हाट एक्शन अ यूजर टुक ऑन पेज ए, उसने पेज ए पर क्या एक्शन ली है, क्या टास्क परफॉर्म किया है ना, वी कैन शो अ डिफरेंट पेज बी, तो उसको दूसरा पेज वहां पर दिखा सकते हैं उसके एक्शन के बेसिस पर। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें तो क्या देख रखा है, सेशन इज येट अनदर, है ना, सेशन इज येट अनदर वे टू स्टोर यूजर स्पेसिफिक डेटा बिटवीन अ रिक्वेस्ट, इट वर्क्स सिमिलर टू कुकीज। टू यूज सेशन यू मस्ट सेट द सीक्रेट की फर्स्ट, आपको सीक्रेट की को पहले सेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या देकर रखा हुआ है, when we use session the data is stored in the browser as a cookie। जब आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज करोगे, किसको यूज करोगे, सेशन को, तो जो डेटा होगा वो स्टोर होगा किसमें, आपके ब्राउजर में, एज अ कुकी,
है ना, जिसको अपन बोलते हैं सेशन कुकी। कुकी के केस में भी दो चीजें होती है, एक सेशन कुकी होती है ना, और एक आपका बोल सकते हो एक परमानेंट कुकी होती है ना, मतलब ऐसा कि परसिस्टेंट कुकी और नॉन परसिस्टेंट कुकी, है ना। परसिस्टेंट मतलब परमानेंट, नॉन परसिस्टेंट मतलब नॉन परमानेंट। जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन हो गई, बैंकिंग एप्लीकेशन में आपने ओपन किया, ब्राउजर ओपन किया, बैंकिंग एप्लीकेशन पे आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, आपने क्रॉस कर दिया ब्राउजर, तो आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं परसिस्टेंट की बात करूं बोले तो जीमेल, आपने जीमेल ओपन किया, ब्राउजर को क्रॉस कर दिया, नेक्स्ट टाइम आप वापस से जीमेल लिख के ओपन करेंगे तो आप वापस अपने आईडी के अंदर ही जाओगे। क्लियर है? द कुकी यूज टू स्टोर सेशन डेटा इज नोन एज सेशन कुकी, है ना। ऐसी कुकी जिसको आप यूज करते हो स्टोर करने के लिए सेशन डेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन सेशन कुकी बोलते हैं। इन सेशन कुकी एनीवन कैन व्यू द कंटेंट ऑफ द कुकी बट कांट मॉडिफाई द कुकी अनलेस ही हैज द सीक्रेट की, है ना, यूज टू साइन इन द कुकी। समझ में आया? आप यहाँ पर एक चीज देखो कि क्या यहाँ पर भी कुकी के इसमें आपकी चीजें सेट हो रही है क्या। अपन यहाँ पर आते हैं, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आके आपके पास में कुकीज है, ये आपने इसको ओपन किया, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, बंदी हो गया। बनाते हैं यहाँ पर VS कोड, बनाते हैं फाइल, ओपन फोल्डर, ये अपना था पोस्ट या कोई सा भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे रन किया, ठीक है। सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल, अपन यहाँ पर आते, इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, इस जो की लेके रखी इसको तो अपन हटा देते हैं यहाँ से। अपन यहाँ पर आते हैं लॉगिन, अपन यहाँ पर आए, ठीक है। यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, एंड्रेव, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ANDREW@12345, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा आया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये कनेक्ट डॉट SID बन रही है, ये मे भी हो सकता है कि इसकी वजह से बन रही हो, है ना। अब आप यहाँ पर एक काम करो, इसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। आप यहाँ पर आए, नहीं लेकिन यार वो तो ऑटोमेटिकली आईडी है ना, आपने तो उस पर सिर्फ क्लिक ही किया है ना। तो यहाँ पर वो खैर अभी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो कुकी की बात कर रहे हैं, कुकी के केस में सेशन कुकी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि परसिस्टेंट कुकी और नॉन परसिस्टेंट कुकी, है ना। परसिस्टेंट मतलब परमानेंट, नॉन परसिस्टेंट मतलब नॉन परमानेंट, है ना। तो कुकी के केस में बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये अब देखो, यहाँ पर आपने तो सिर्फ लॉगिन पे क्लिक ही किया था ना, अब क्लिक करने पर ही वो तो वहाँ आ गया। ऐसा तो है नहीं कि जब आपने इधर कुकी बनाई, मतलब इधर आपने लॉगिन किया है तब वो बन रही है, वो तो ब्राउजर के स्पेसिफिक वो कैशे वगैरह और ये ब्राउजर के स्पेसिफिक जो चलता है वो सारी चीजें चल रही है, ठीक है। अपन आते हैं वापस अपने थ्योरी पे। यहाँ पे क्या देखे रखा हुआ है, सेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि सेशन इज येट अनदर वे टू स्टोर यूजर स्पेसिफिक डेटा बिटवीन रिक्वेस्ट, इट वर्क सिमिलर टू कुकीज, है ना। टू यूज सेशन यू मस्ट सेट द सीक्रेट की फर्स्ट, आपको सीक्रेट की फर्स्ट सेट करना पड़ेगी। when we use sessions the data is stored in the browser as a cookie। अब ये जो प्रोसेस चलेगा वो इंटरनली चल रहा है ना, मतलब वो ब्राउजर कैसे क्या उसको मैनेज करेगा, वो इंटरनली, वो आपको बाहर एक्सप्लिसिटली देखने को नहीं मिल रहा है। द कुकी इज यूज टू स्टोर, है ना, द सेशन, है ना, द कुकी यूज टू स्टोर सेशन डेटा इज नोन एज सेशन कुकी। In session cookie, anyone can view the content of the cookie but can't modify the cookie unless he has the secret key used to sign in the cookie। कि अगर किसी ने एक्सप्लिसिटली आपके डेटा को रिट्राइव कर भी लिया, है ना, किसी ना किसी एक्सप्लिसिटली वे से, जैसे अपन बोलते हैं ना वल्नरेबिलिटी, है ना, मतलब कि जैसे हैकर्स होते हैं ना, आपके जो भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें से अगर उन्होंने उन चीज़ों को हैक कर भी लिया, है ना, तो उसके पास में यहाँ पे सीक्रेट की होना चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। That's why it is recommended to set a long and hard guess string as a secret key. Once the session cookie is set, every subsequent request to the server verifies the authenticity of the cookie by unsigning it, है ना, विद द सेम सीक्रेट की। मतलब क्या देखे रखा हुआ है यहाँ पे कि वंस द सेशन कुकी इज सेट, एक बार जब सेशन कुकी सेट हो जाती है तो एवरी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट टू द सर्वर, है ना, जब भी आप सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट करेंगे किसको, आपके सर्वर को, है ना,
तो वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा क्या, ऑथेंटिसिटी किसकी, आपकी कुकी की, है ना, बाय अनसाइनिंग इट यूजिंग द सेम सीक्रेट की, जो सीक्रेट की आपने पास करी है उससे ही वो उसको अनसाइन करके ट्राई करने का काम करेगा। If the secret key fails to unsign the cookie, then its content is discarded and the new session cookie is sent to the browser। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये तो इंटरनली वो कुकी की बात चल रही है ना, कि आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो आपको रिस्पांस देगा, तो वहां जाके वो सेट होगा और उसके बाद में बाकी की फंक्शनलिटी आपकी परफॉर्म होगी, है ना। यहाँ पर बनाए, यहाँ पर आप देखो, इसमें अगर लॉगिन करने के बाद में कुछ भी नहीं हो रहा था ना, लॉगिन करने के बाद में भी कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पे, लॉगिन करने के बाद में भी कुछ नहीं हो रहा है, तो वो अलग ही कंसेप्ट जा रहा है, इंटरनली जा रहा है। यहाँ पर आप करेंगे क्या कि जैसे आपने सेशन को सेट किया, आपने सीक्रेट की उसमें सेट करी, इंटरनली ब्राउजर में जाके वो वहाँ पर एज अ सेशन कुकी कंसिडर होगी। आपकी रिक्वेस्ट जब गई है तो उस रिक्वेस्ट के साथ में वो क्रेडेंशियल गया है, और उसके साथ में फिर यहाँ पर होगा क्या, जैसे वो सर्वर पे पहुंचेगा, है ना, तो सर्वर पे पहुंचने पर क्या होगा, यहाँ पर तो सर्वर पे पहुंचने के बाद में चीजें वहां पर आपको अनसाइन करना पड़ेगी, है ना। मतलब कैसे, जैसे आपने देखा होगा ना, खैर वो तो अभी अपन जब कुकी के कंसेप्ट में पढ़ेंगे तब वहां पर मैं आपको थोड़ा सा कुकीज के बारे में बताऊंगा, है ना। कुकीज के केस में यार चलो ठीक है, पहले अब ये आया है इतना तो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि कुकी मतलब बेसिकली क्या होता है। तो कुकी मतलब स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, दैट आर सेंट इन रिस्पॉन्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट रिक्वेस्ट, कि जैसे ही आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं आपके सर्वर को, है ना, तो सर्वर क्या करता है, उसके रिस्पॉन्स में कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देता है ब्राउजर को, कि नेक्स्ट टाइम जब ब्राउजर वापस से सेम रिक्वेस्ट भेजता है तो उस केस में वो जो इन्फॉर्मेशन उसने भेजी थी वो इन्फॉर्मेशन लेकर वो वापस से उधर जाता है। तो जब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे लॉगिन किया, अब लॉगिन जब आपने किया है तो लॉगिन करने के साथ में क्या हुआ, तो लॉगिन करने के साथ में जैसे आपने उसमें सीक्रेट कीज रख दी, है ना, आपने यहाँ पे लॉगिन करा, जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजी, लॉगिन की, तो लॉगिन के केस में आपके पास में क्या हुआ, आपका सेशन क्रिएट हुआ, सेशन में वो सीक्रेट की थी, है ना, वो सीक्रेट की के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स कहाँ गया, ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा, तो आपका रिस्पॉन्स जाएगा आपके ब्राउजर पे, है ना। अब ब्राउजर पे रिस्पॉन्स चले गया, अब ब्राउजर पे रिस्पॉन्स चले गया है तो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आई होगी। अब वापस से जब रिक्वेस्ट जाएगी, है ना, वापस से जब रिक्वेस्ट जाएगी, वापस से रिक्वेस्ट जाने के साथ में क्या होगा कि अब वापस से वो चीजें अनसाइन होगी, मतलब कैसे, जैसे रिक्वेस्ट गई तो उसमें सीक्रेट की है, तो अब उस केस में क्या होगा, उधर जाके वो सेम सीक्रेट की से उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा। अगर एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो सही, नहीं होता है तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट है। यहाँ लिखा हुआ ही है ना, देखो ये क्या देख रखा है, दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू सेट लॉन्ग एंड हार्ड to guess string as a secret key once the session cookie is set every subsequent request to the server, है ना, कि every subsequent मतलब उसके रिस्पेक्ट में हर एक subsequent बैक टू बैक जो भी अब रिक्वेस्ट जाएगी किस पे, सर्वर पे, it verifies the authenticity of the cookie by unsigning it using the same secret key. The secret key fails to unsign the cookie, then its content is discarded and the new session cookie is sent to the browser। ये नहीं आता, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें सेव अनइनिशियलाइज, अब यहाँ पे ये देके रखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया ही था, है ना, कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस अ सेशन दैट इज अनइनिशियलाइज, है ना, वो जो उधर आया था ना मैसेज आपके पास में, सेम वही वाला कंटेंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पर क्या देख रखा है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन टू स्टोर और एक्सेस सेशन डेटा सिंपली यूज द रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट डॉट सेशन। इफ यू यूज दिस, अब या तो ऐसा भी कर सकते हो क्या कि आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर आपने सेशन रखा, और हियर वी हैव टू असाइन द सेशन टू SCSS, है ना, मतलब ये एक वेरिएबल के अंदर मैंने उसको सेट किया, बाद में मैंने उसको यूज किया, और मैंने वहाँ पे क्या करा, जैसे मैंने याद हो तो जावास्क्रिप्ट में आपको बताया था ना कि कोई सा भी अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट होता है तो आप एक्सप्लिसिटली उसमें कोई सी भी प्रॉपर्टी एड ऑन कर सकते हो, आपने डायरेक्टली बाहर से उसमें प्रॉपर्टी को एड ऑन कर दिया। सेशन डॉट डिस्ट्रॉय आपको मैंने बताया ही था, है ना, कि डिस्ट्रॉयड द सेशन एंड विल अनसेट द रिक्वेस्ट डॉट सेशन प्रॉपर्टी, और ये क्या करेगा, अनसेट कर देगा रिक्वेस्ट डॉट सेशन प्रॉपर्टी, वंस कंप्लीट द कॉल बैक विल बी इन्वोक्ड, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट डिस्ट्रॉय और उसके अंदर कॉल बैक।
क्लियर क्या यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पे दिख रखा है सेशन डॉट सेव और यहाँ पे दिख रखा है कॉल बैक। अब ये तो मैंने आपको बताया ही था कि रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट सेव अपन लिखते हैं, है ना, तो सेव द सेशन बैक टू द स्टोर रिप्लेसिंग द कंटेंट ऑन द स्टोर विद द कंटेंट इन मेमोरी थ्रू अ स्टोर मे बी डज समथिंग एल्स कंसल्ट। ये भी वही वाला कंटेंट है जो मैंने वहाँ पर आपको बताया था, होवर करके जो आया था ना लिखा हुआ, दिस मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द एंड, है ना, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एट द एंड क्या जाता है, कॉल हो जाता है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट सेव और फंक्शन के अंदर क्या लिख रखा है यहाँ पे, क्लियर है क्या? ये थ्योरी थोड़ी सी आपको इजीली इसलिए समझ में आ गई होगी क्योंकि आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर देख लिया है ना, और वो वहाँ पे जो मैंने चीजें बताई थी आपको वही सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई है, वो होवर करके बताया था ना मैंने कि ये आया था, बस वही कंटेंट लिखा हुआ है। कभी कुछ नहीं आता है आपको तो आप होवर करके वो मेथड का डिस्क्रिप्शन वहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सभी को समझ में आया? ठीक है, ये तो जो कंसेप्ट था आपका, ये कंसेप्ट किसका था, आपके सेशन का। क्लियर है? इसके बाद में फिर जो कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट किसका आएगा, आपके कुकीज का। तो फिर कुकीज का टॉपिक अपन फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।